Hello my dear students, welcome to my channel English Learn. Today you know what will we learn? We will learn about the tenses. I know you all are saying that tenses is very easy. I know that is very easy. But whenever you put the answers in your errors in the form of errors in your exams, I am definitely can say you that the errors mistake you will get mistake in that errors, because if you have to you will not understand the sense of that sentences, that there you can be mistake. अगर वहाँ पे अगर आपको सेंस समझ में नहीं आता है ना, अगर वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगना होगा, मैं क्लियरली कह सकती हूँ इस बात को कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर फॉर्मूला लगना होगा तो आपका क्या होगा ना, रिएक्शन क्या होगा वहाँ पे। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का बात कर रहे हैं, तो सॉरी पास्ट परफेक्ट का बात करें तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे। बट इसी चीज़ को हम इसी कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू क्लियर द ऑल द कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस टेंसेस एंड दैट sentences वेयर यू हैव टू करेक्ट द आंसर्स. ओके, so let's start today's video now. Today we will only understand the concepts और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में अदर वीडियोज़ में कराऊंगी. ओके, आज हम लोग सिर्फ करने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कंसेप्ट्स को किस तरीके से उसको पहचाना जाएगा और कहाँ डेफिनेटली आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, इस चीज़ के बारे में बताने जाऊंगी. सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो को अगर आपने नहीं देखा ना, एंड तक देखना ज़रूरी है. अगर बीच में कहीं पे भी स्किप करते हैं दैट मीन्स यू विल गेट मिस्टेक इन योर एग्जाम्स. वाई? अगर छोटा सा भी पॉइंट अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा ना कौन सा इस पॉइंट पे इधर कौन सा पॉइंट बोला था, तो हम मुझे कैसे करना होगा. ग्रामर इज़ अ सेंस, एक सेंस भी है, सेंस के अभी एक बहुत ज़रूरी है कि सेंस से आपको ग्रामर के भी फॉर्मूलाज को पुट करना होता है. ओके, जूनियर्स क्लासेस में जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा है ना, जैसे 5, 4, 5 से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. टेंस इज़ इट टेल्स अबाउट द टाइम एंड एक्शन ऑफ एन एक्शन बताता है. ठीक है, इसके साथ हम लोग कुछ और जोड़ देंगे आज. ये हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया जूनियर क्लासेस के लिए. ओके, इट टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. ठीक है, कि कब एक्शन हुआ उसका टाइम बताता है. ये तो हो गया जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे छोटी क्लासेस से. बट सीनियर क्लासेस जैसे हो गया ना आपका, जूनियर क्लासेस के लिए भी ये वीडियो उतना ही ज़रूरी है जितना सीनियर्स के लिए है. 9, 10 से क्या होता है ना, 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उधर क्या होगा ना, अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा और जोड़ दिया है. इट टेल्स अबाउट द टाइम. अब यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ. क्यों छोड़ दे रही हूँ वो मैं जब समझाऊंगी ना आपको नेक्स्ट स्टेप में, तब आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे अब जाके एग्जैक्ट फॉर्मूला बना है. ओके, यहाँ ऑफ एन एक्शन में लिखने जा रही हूँ, बस इतना ही. ओके, तो ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में, टेंस काल हमें क्या बताता है, टेंसेस हमें क्या बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट के बारे में बताते हैं क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम लोग सीखते हैं टेंस में. ओके, बट जब इतना ही टाइम बता रहा था कि पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में बता ही रहा था, प्रेजेंट के बारे में बता ही रहा था, फ्यूचर में भी बता ही रहा था, तो हमें क्या ज़रूरत था ना इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. इसको 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? वाई वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स? यू नो वाई? क्यों इसको किया है? इसको किया है इसलिए क्योंकि एक इसका टाइम बता सके कि उस काम को पास्ट में किस टाइम पे और कितने टाइम तक उसको किया गया और कब तक हो चुका था और कब तक वो चला था. इसलिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. दैट मीन्स आई मीन टू से पास्ट में दैट काम, जो भी तुम्हारा काम था उसको कितने समय तक किया गया, स्टेटस के बारे में बता सके. स्टेटस अवस्था. ओके, अवस्था उसकी बता सके कि कब तक वो काम हुआ था, हो चुका था, और कब तक अभी तक वो फ्यूचर में कब तक चलता जा रहा है. ये सब हम लोग इसमें सीखने वाले, इसीलिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. तो इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, इस फॉर्मूले के साथ हम करेंगे कि एज वेल एज स्टेटस ऑफ एन एक्शन. ऑफ एन एक्शन हम इसे बोलेंगे ऑफ एन एक्शन.
ठीक है, किस पार्ट किस समय वो स्टेटस बताएगा कि वो एक्शन कब ख़त्म हुआ, इसलिए हम लोगों ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रेजेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फ्यूचर को भी किया। ओके, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। बट इसको पास्ट इंडेफिनेट ही नाम क्यों दिया गया ना, पास्ट कंटिन्यूअस ही नाम क्यों दिया गया, पास्ट परफेक्ट ही नाम इसे क्यों दिया गया, इसके बारे में भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही नाम इसे क्यों दिया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बता भी सकते हैं, आप कमेंट जरूर करना। ओके, पास्ट इंडेफिनिट इसे नाम इसलिए दिया गया ना, जो पास्ट में हमने इसको 4 पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया कि ठीक है, उसके स्टेटस पे तो पता करना पड़ेगा ना कि ठीक है, मैं अगर कल स्कूल गई थी तो किस टाइम पे गई थी, किस टाइम पे गई थी। ध्यान देना इसको, फोकस ऑन दिस सेंटेंस इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से यू, किस टाइम पे गई थी। तो स्टेटस मुझे बताना पड़ेगा ना, किसी ने अगर पूछा मुझसे तो स्टेटस बताने के लिए मुझे पास्ट इंडेफिनिट का बताना पड़ा। तो स्टेटस बताने के लिए मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। और कब तक गई थी तो उसका भी बताना पड़ा। आके मैं स्कूल से आके खाना खा चुकी थी, उसका भी बताना पड़ेगा। तो इसको सबको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी 4 पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब इसको नाम दे दिया इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ ना, इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित ना, अनिश्चित मतलब काम अभी भी वो चल रहा है इनकम्प्लीट वे में वो हुआ, इनकम्प्लीट वे में वो हुआ। जैसे वो गया था और आज भी, कल शाम को भी गया था, मतलब वो कंटिन्यूटी चलते जा रहा था, चलते गया था, ठीक है। तो वहाँ इसको इंडेफिनिट का नाम दे दिया गया। कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन हो रहा था, कंटिन्यूटी चल रहा था वो काम। सुबह वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ और शाम तक चल रहा था। तो हम लोग उसके मतलब दैट मीन्स फोकस क्या पे कर रहा है कि वो काम जो एक्शन जो है वो चलते जा रहा था, तो हमने यहाँ इसको कंटिन्यू नाम दे दिया। ओके, पास्ट परफेक्ट की क्या ज़रूरत थी, हमें परफेक्ट ही क्यों बोला, क्यों, इसलिए इसको बोला परफेक्ट क्योंकि ये कंप्लीट, ये बता रहा है हमें कि काम जो कंप्लीट हो चुका है, काम जो कंप्लीट हो चुका था, मेरे आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अंडरस्टैंड, इसके बारे में सब हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेंसेस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गाड़ी जो जा चुकी थी। तो ये सेंटेंस क्या होता है ना, परफेक्ट बता रहा है कि गाड़ी जा चुकी थी। तो कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट के लिए हम लोग परफेक्ट लगाते, तो इसका नाम दे दिया परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस का नाम क्यों दिया है, परफेक्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट और कंटिन्यूस हमारा हो गया कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इज गोइंग ऑन, चलते जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट ये तो हो गया हमारा, परफेक्ट का मतलब हो गया हमारा कंप्लीट, कंटिन्यू का मतलब हो गया हमारा कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इज गोइंग ऑन, चलते जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें परफेक्ट में ना इनकम्प्लीट की बात बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। ये जो हम लोगों ने प्रीवियस जो पहले किया था ना, कभी पास्ट में जो किया था वो अभी तक फ्यूचर में चलते जा रहा है, तो इधर हम लोगों ने उसको नाम दे दिया परफेक्ट और कंटिन्यूस, मतलब कर चुका था वो, वहाँ पे कितना सालों से रह चुका, सालों से जैसे भी हम लोग सिंस और फॉर का इसमें यूज़ करते हैं ना, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर इसमें सिंस और फॉर भी कभी कभी नहीं आता है, ऐसा भी होता है, तभी भी उसको कैसे पता करना है ना सेंटेंस को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, ये जस्ट मेरा ओवरव्यू था टेंसेस के ऊपर में। अब हम इसके सेंटेंसेस तो हम बाद में करेंगे, बट बीच बीच में मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाते रहूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आते रहे। ओके, अब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला तो पता चल गया, एज वेल एज मैंने बताया था यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्यों रखा था, अब आपको पता चला। इट टेल्स अबाउट द टाइम एज वेल एज एन एक्शन, ठीक है। पता अब हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ऑफ एन एक्शन। About it tells about the time as well as an action, ये हो गया हमारा, ठीक है। टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब सब समझ लेना किस तरीके से करना है इसको, और जहाँ कहीं डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं। अब हम सीखते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैंने बता दी, ठीक है।
अब हम लोग सीखेंगे ना इसको किस तरीके से पुट करना है। इंडेफिनिट के बारे में भी बता दिया, इसका नाम क्यों इस तरह से रखा गया उसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि ये जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना क्या होगा, आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी याद होगा। फॉर्मूला जो है ना कहाँ पे पुट कौन सा करना है उसके बारे में बहुत जल्दी आपको याद होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बताने की ज़रूरत ही क्या है, ये सब तो हम जानते ही हैं, बट ये आप लोगों को मैं कह रही हूँ बहुत हेल्पफुल होगा एरर्स पुट करने में, या फिर कोई भी सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है ना उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंक्लूजन बताती थी, कहाँ कहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे, पक्का कहने वाले हैं कि हाँ यहाँ तो कन्फ्यूजन होता है। जैसे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का एक ही साथ दे देते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, सिंपल पास्ट में क्या होता है, अगर मैं बताती हूँ सिंपल पास्ट में आप क्या कर सकते हैं ना, पास्ट को ले लो या फिर प्रेजेंट ले लो, मैं किसी से भी एग्जांपल समझा रही हूँ, बस आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, तो मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ एग्जांपल अभी बता रहे हैं, हाँ अभी प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, ही हैज़ अराइव्ड येस्टरडे, ऐसा आपको आता होगा क्वेश्चन, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग कहेंगे ना कि ये तो करेक्शन है, इनकरेक्ट है कि नहीं है, आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, हाँ आप बता सकते हैं। इस ये आपका सेंटेंस करेक्ट है कि ये है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे बताइए, ही के साथ में तो हमने हैज़ लगा दिया, एज़ यूजुअल हम लोग जानते हैं कि हैज़ लगता ही है, और इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, ये थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ, परफेक्ट के साथ एज वी ऑल नो थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, येस्टरडे भी बता दें कि हाँ दैट मीन्स ये प्रीवियस की बात हो रही है, प्रीवियस मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ टाइम बता दिया, यहाँ टाइम हमको बता दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग है, यहाँ लगना चाहिए पास्ट इनडेफिनिट का फॉर्मूला। कैसे पता चला है इसके बारे में, देखो मैं जो ऐसा क्लू बता रही हूँ कि आप लोगों को कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर ऐसा फॉर्मूला कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को इसको किस तरीके से ध्यान देना है। अगर देखो सेंटेंस में ध्यान देता है, बोलता है, अगर सेंटेंस में कहता है कि आप टाइम के ऊपर में अगर फोकस करता है, सेंटेंस टाइम के ऊपर जोर डालता है कि हाँ वो येस्टरडे गया, तब वहाँ आपको लगना है इंडेफिनिट का फॉर्मूला। एंड अगर एक्शन के बारे में फोकस करता है, एक्शन के ऊपर जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, तब वहाँ लगेगा आपका परफेक्ट का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ हमें किस पे बता रहा है, यहाँ तो हमें टाइम के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट मीन्स टाइम के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हमें इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, येस्टरडे की बात हो रही है, दैट मीन्स ये प्रीवियस की बात हो रही है, तो ही अराइव्ड येस्टरडे, ये आंसर करेक्ट होगा कि नहीं, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से हम करेंगे, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर टाइम के ऊपर फोकस कर रहा है तो हमें इंडेफिनिट लगाना है, अगर एक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है दैट मीन्स यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट। ओके, सो ओके, सबको समझ में आ रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में बात हो रही होगी अगर टाइम के बारे में ज़्यादा फोकस करेगा तो आपको इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगा देना है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, आप लोगों को जब सामने में आएगा ना तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस क्योंकि आपस में मेल खाते हैं, बहुत सी मैचिंग होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत मिस्टेक्स होती है, और एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंफ्यूज करने वाले हों। क्लास 10 बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड में एग्जाम्स तो इसी तरीके से इंग्लिश में आते हैं। तो अभी मैं डरा नहीं रही हूँ तुम लोगों को, बट आप लोग इस तरीके से कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि टाइम एंड एक्शन, टाइम अगर टाइम पे फोकस करेगा, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, टाइम पे फोकस करेगा तो इंडेफिनिट का फॉर्मूला, एक्शन पे फोकस करेगा तो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ परफेक्ट टेंस। ओके, सो वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। बिफोर दिस कंक्लूजन, ऑल क्लियर द कंक्लूजन और कंक्लूजन्स। ओके, अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे ना, कोई भी कंसेप्ट अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे और नेक्स्ट स्टेप लेते जाएंगे तो आप लोग को भी मिस्टेक होती जाएगी, कहेंगे ये तो मैडम ने बताया था बट ऐसे ही हम लोग पुट करके फिर हमारा क्यों रॉन्ग हो गया। इसलिए मैं कह रही हूँ क्लियरली सुन लीजिए और नोट डाउन कीजिए, हैंड राइटिंग अपना कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जब भी ग्रामर कीजिए कॉपी पेन लेके बैठिए। ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल मोर। अब देखिए, अभी मैं एक और एग्जांपल मैं बताने वाली हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम फेल इन द टेस्ट, आई एम फेल
ये प्रेजेंट का है, आप लोग तो बता ही सकते हो ना। ये तो प्रेजेंट का है, आई एम एग्जाम्पल है ये। हाँ, मैं अभी सिखा रही हूँ, बस इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिमाग में बैठा रही हूँ किस तरीके से इसको समझना है, सेंस कैसे समझना है, ठीक है। आई एम फेल इन द टेस्ट। आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस करेक्ट है, आप लोग कहेंगे येस दिस इज आवर करेक्ट आंसर सेंटेंस, ओके। बट मैं तो कह रही हूँ ये रॉन्ग है, दिस इज आवर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आई यहाँ फोकस किस पे डाल रहे हैं, एक्शन पे ना, इस पे फोकस डाल रहे हैं ना, फेल पे, एक्शन पे, एक्शन पे फोकस डाल रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू पुट द हेयर, वी हैव टू पुट द परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। परफेक्ट में क्या होता है, आई एम तो लगेगा नहीं परफेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, आई हैव फेल्ड द टेस्ट, ओके, ये लगेगा येस दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को कंक्लूजन अपना मिटाना है, जो भी हमारा डाउट्स है उसको क्लियर करना जरूरी है, तभी हम लोग आगे स्टेप्स उठाएंगे। तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। टेंसेस के बारे में थोड़ा सा मैंने डीपली डिटेल्स दी थी। अब कल से हम करेंगे इसके टेंसेस के फॉर्मूलाज के साथ में किस तरीके से पुट करना है। सब तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। हाँ, वी का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, V2 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। ये तो सब जान जाते हैं, बट उसको पुट भी करना होता है ना, कभी कभी मिस्टेक्स में आ जाती है, दो मिक्सअप सेंटेंसेस दे देंगे तो कहाँ कैसे पुट करना है। क्लास 11 में होता है ऐसे, क्लास 10 में भी कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, ओके। वही मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आपको जब पेपर एग्जाम आंसर शीट क्वेश्चन पेपर सामने में आए तो आप उसके आंसर्स को खुद से कर सकें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे. Till then, wait for next day, okay.